नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े नीतीश सरकार ने जारी कर दिए। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक इसे आगामी चुनाव के लिए बड़ा दांव माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये दांव नीतीश कुमार को खासा फायदा पहुंचा सकता है। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इस कदम से जेडीयू को तो फायदा होगा ही, साथ ही लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को भी इससे फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि बिहार में यादवों की संख्या 14% है। इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। राजनेताओं की ओर से अलग अलग बयान इस मुद्दे पर आ रहे हैं। लेकिन जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने के बाद नीतीश सरकार ने बिहार में एक और दांव चल दिया है। अब उन्होंने सवर्णों के लिए ऐसी घोषणा कर दी है जो चुनाव में पासा पलटने जैसी साबित हो सकती है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सवर्णों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा कर दी है। बिहार सरकार ने ये घोषणा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए की है। इस फैसले को कैबिनेट में भी मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इस आरक्षण का लाभ केवल न्यायिक सेवा में ही मिलेगा। बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 1951 और बिहार असैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 में संशोधन पर मोहर लगी है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को यानी कि सवर्णों को 10% लाभ मिलेगा। इसके अलावा बिहार कैबिनेट में 14 अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसमें पशु चिकित्सा से लेकर 3 विभागों में 80 से ज्यादा पदों को सृजन करने को लेकर के मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि बिहार में 15.5% सवर्ण है, जिनमें एक बड़ी संख्या आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों की है। इससे पहले जातीय जनगणना को लेकर सवर्ण जातियों में असुरक्षा की भावना होने का मुद्दा उठाया जा रहा था। इससे ये माना जा रहा था कि भाजपा का कोर वोटर कहलाने वाली सवर्ण जातियों में जो थोड़ा बहुत वोट जेडीयू और आरजेडी को मिलता है, वो भी बीजेपी के खेमे से खिसक सकता है। जातीय जनगणना में करीब 15.5% संख्या में पाए जाने के कारण ये वर्ग जीत हार तय करने वाला तो साबित नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि सवर्णों की ये संख्या नजदीकी अंतर वाले परिणाम में अहम साबित हो सकती है। इसी कारण अत्यंत पिछड़े वर्ग और महादलित का मुद्दा उठाने वाले नीतीश इस वर्ग को नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आर्थिक आरक्षण का पासा फेंका गया है। ये भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ और नौकरियों में भी नीतीश कुमार ईडब्ल्यूएस कोटा लागू कर सकते हैं, यानी कि जो अब तक जुडिशरी सिस्टम में ही मिल रहा था, वो हो सकता है कि चुनाव आते आते और भी कई सरकारी सेवाओं में दिए जा सके। कुल मिलाकर बिहार में जो जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण को मंजूरी दी गई, तो कहा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से कई राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि कई राजनीतिक दलों को अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। बिहार में जिस तरह से नीतीश सरकार चुनावों से पहले ये फैसला ले रही है, वो बिहार की राजनीति में क्या बदलाव लेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिहार सरकार के इस कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।